हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। आज है 27 जुलाई 2020। 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते होंगे सारे के सारे हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में कवर करेंगे। आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। ये वीडियो सीरीज़ बाइलिंगुअल रहती है, यानी कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से समझ सकते हो। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाइफ एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ मोहित गर्ग। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विल डेवलप अ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर फ्लोइंग इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। यानी जो सीवेज का वाटर है ये कौन सी दो नदियां में बहता है, जिसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। इसको डेवलप किया है BHU ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये दो कौन सी नदियां हैं जिनमें इसका जो वाटर है वो सीवेज का गिरता है? ये हैं दो नदियां, एक तो है गोदावरी, दूसरी है गंगा नदी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का टी ऑप्शन बोथ A एंड B। आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, इस सिस्टम को डेवलप किसने किया है? उसका आंसर होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इट्स वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सोल्यूशन UPI ऑटो पे इन अ वर्चुअल इवेंट ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। यानी एक इवेंट हुआ था, वर्चुअल इवेंट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। यहाँ पे लॉन्च किया गया है वन स्टॉप फिनटेक पेमेंट सिस्टम UPI ऑटो पे। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको रिसेंटली लॉन्च किया है NPCI ने, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। इसके अलावा आप ये याद रखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। मुंबई में हेडक्वार्टर है NPCI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और HDFC बैंक का और ICICI बैंक का। इन सभी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो रुपये कार्ड है ये भी लॉन्च किया गया था NPCI के द्वारा। जो रुपये कार्ड आप यूज़ करते हो बैंक में से पैसा निकालने के लिए, ATM के लिए, वो भी लॉन्च किया था NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हैं उनका नाम भी आप याद रखिए, ये भी काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में। ये हैं विश्व मोहन महापात्रा। विश्व मोहन महापात्रा। और इसके जो MD एंड CEO हैं वो हैं दिलीप आसबे। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेस्ड ऑन इट्स वेबसाइट द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्लेस किया गया है जो रिपोर्ट ऑफ द कमेटी फॉर एनालिसिस थी QR कोड की, इसको प्लेस किया है इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका जो चेयरमैन है इस कमेटी का, इसको बनाया गया था दिसंबर 2019 में। 23 दिसंबर 2019 में इस कमेटी का गठन किया गया था। इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? इसके चेयरमैन बने थे DB पाठक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन DB पाठक जो हैं वो हैं चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, जिसको बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन DB पाठक। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, इस कमेटी का जो काम था वो था रिव्यू करना जो हमारा QR कोड है, यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है, इसका जो काम है किस तरह ये वर्क करता है, कैसे कस्टमर इसका जो फ़ायदा है वो ले पाएंगे, इसके लिए ये अध्ययन किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमेटी सेटअप की गई थी। इसकी जो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को बना था। ये बना था कोलकाता में बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में। और इसके जो करंट टाइम में एज द गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द SID सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इनक्यूबेशन प्रोग्राम एट IISc बेंगलुरु। यानी किसको सिलेक्ट किया गया है SID के लिए, यानी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, इनक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है रिसेंटली? ये है B ऑप्शन डिजिएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का B ऑप्शन डिजिएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है इसको सिलेक्ट किया गया है SID के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम जो होगा IISc बेंगलोर में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का B ऑप्शन डिजिएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड आ कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर USD 285.71 मिलियन डॉलर एडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अमृतसर एंड लुधियाना। यानी पंजाब की जो सरकार है इनके द्वारा अप्रूव किया गया है एक कैनाल प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रूव किया गया है। इसमें जो लागत होगी वो होगी 285.71 मिलियन डॉलर। इसके लिए जो पैसा देगा वो कौन सा बैंक देगा? ये देगा विश्व बैंक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन विश्व बैंक। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, IMF का। इसके अलावा आप ये देखिए वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मलपास। इसके अलावा आप ये देखिए रिसेंटली इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुए रिसेंटली, उनका नाम भी आप याद रखिए, ये हैं कार्मेन रिनहार्ट। इनको अपॉइंट किया गया था एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा आप ये देखिए इंडिया के एक पर्सन है जिनका नाम है राजीव टोपनो। इनको अपॉइंट किया गया था रिसेंटली एज द सीनियर एडवाइजर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी विश्व बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसमें सीनियर एडवाइजर अपॉइंट हुए थे राजीव टोपनो। इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक प्राइवेट सेक्रेटरी थे राजीव टोपनो। अब इनको अपॉइंट किया गया है एज द सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th नंबर क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग्स अकाउंट आ डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट फॉर ऑल इट्स कस्टमर्स। यानी किस बैंक के द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया गया रिसेंटली, जिसके माध्यम से जो ऑनलाइन सेविंग अकाउंट हैं उनको खोला जाएगा अपने कस्टमर्स के लिए। इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है रिसेंटली? इस स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा में। वडोदरा जो है ये है एक सिटी गुजरात का एक सिटी है वडोदरा। यहाँ हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ बड़ौदा का। गुजरात के जो CM हैं वो है विजय रूपानी। इसके अलावा आप ये देखिए इसके जो MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हैं संजीव चड्डा। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ ओवरटेकन विच ऑफ द फॉलोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी आफ्टर इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन स्केल्ड टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ओवर ₹14 लाख करोड़। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इनके द्वारा किस कंपनी को रिसेंटली ओवरटेक किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज अब वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन चुकी है। इसकी जो टोटल कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो है 14 लाख करोड़। ये कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली ओवरटेक किया है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा? ये है एक्सन मोबिल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। एक्सन मोबिल जो है इसको रिसेंटली ओवरटेक किया है रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन एक्सन मोबिल। रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है ये प्लान कर रही है, ये स्टेट में पहला प्लाज्मा बैंक को इनॉग्रेट करेगा। ये करेगा जयपुर में, यानी जयपुर में किया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पहला प्लाज्मा बैंक। ये कौन से हॉस्पिटल में किया जाएगा? ये तो है सिटी जयपुर। और इन्होंने पूछा है ये कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा? ये है सवाई मान सिंह हॉस्पिटल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जो है ये लोकेटेड है जयपुर में। यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है स्टेट का पहला प्लाज्मा बैंक राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सवाई मान सिंह हॉस्पिटल। इसके अलावा आप ये भी देखिए यहाँ पर बात आई है राजस्थान की। राजस्थान के जो CM है वो हैं अशोक गहलोत और जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। इसके अलावा आप ये भी देखिए ये स्टेट का पहला होगा और इंडिया का 3rd प्लाज्मा बैंक होगा जिसको इनॉग्रेट किया जाएगा जयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए पहला कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, वो किया गया था दिल्ली में। और सेकंड कहाँ पे किया गया था? सेकंड किया गया था तमिलनाडु में। इसके अलावा यहाँ पर बात आई है राजस्थान की। राजस्थान के द्वारा एक स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। इसको रिसेंटली लॉन्च किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट चेज। इसको भी स्टार्ट किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था राज कौशल पोर्टल भी लॉन्च किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये रिसेंटली सारे के सारी जो स्कीम्स हैं वो अनाउंस की गई थी राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क जो है इसके जो
CEO अपॉइंट हुए हैं और डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए हैं? ये अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली आलोक मिश्रा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन आलोक मिश्रा जो हैं ये बने हैं एज द CEO एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आलोक मिश्रा। इसके अलावा आप ये याद रखिए ये रिप्लेस करेंगे हर्ष श्रीवास्तव को, ये रिप्लेस करेंगे हर्ष श्रीवास्तव को, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन। इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 million टू नॉर्थ कोरिया हु हैंडेड ओवर द कंसाइनमेंट ऑफ मेडिसिन टू कोरिया इन द प्रेजेंस ऑफ WHO रिप्रेजेंटेटिव। यानी इंडिया के द्वारा एक्सटेंड किया गया है $1 million का नॉर्थ कोरिया के लिए मेडिकल असिस्टेंस। ये कौन से पर्सन इंडिया के जिनके द्वारा ये कंसाइनमेंट दिया गया है रिसेंटली? ये अनाउंसमेंट की गई थी रिसेंटली अतुल मल्हारी गोडसर्व के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन अतुल मल्हारी एंड और गोडसर्व जो हैं इनके द्वारा ये कंसाइनमेंट अनाउंसमेंट किया गया था नॉर्थ कोरिया के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। इसके अलावा आप ये देखिए ये नॉर्थ कोरिया के लिए इंडिया के एम्बेसडर हैं जिनका नाम है अतुल मल्हारी गोडसर्व। इनके द्वारा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है ये कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया और इसके जो प्रेसिडेंट हैं यानी इसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं किम योंग उन। किम योंग उन ये है करंट टाइम में एज द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये भी याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन सेटअप एट द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इंडिया का पहला हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप किया गया है, ये किस जिले में किया गया है? ये है गुजरात का एक जिला जिसका नाम है आनंद। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आनंद। आनंद में ही हेडक्वार्टर है अमूल कंपनी का। अमूल जो कंपनी है जो मिल्क के प्रोडक्ट बनाती है अमूल कंपनी, इसका हेडक्वार्टर भी है आनंद में। अमूल जो कंपनी है इसको फाउंड किया था वर्जिस कुरियन ने। वर्जिस कुरियन जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में बोला जाता है वर्जिस कुरियन को। इनके द्वारा फाउंड की गई थी एक कंपनी जिसका नाम था अमूल कंपनी, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। इंडिया इज ऑब्जर्विंग द डैश एनिवर्सरी ऑफ द कारगिल विजय दिवस ऑन 26 जुलाई 2020 रिमेंबरिंग इट्स ब्रेव मार्टायर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। यानी इंडिया जो है इसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। ये कौन सी एनिवर्सरी थी कारगिल विजय दिवस की? ये थी 21st एनिवर्सरी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। कारगिल विजय दिवस की जो एनिवर्सरी थी ये थी 21st। इसको ऑब्जर्व किया गया है 26 जुलाई 2020 को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 21st। इसके अलावा आप ये देखिए जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक का। यानी ये जो युद्ध था ये स्टार्ट हुआ था 3 मई को और ख़त्म हुआ था 26 जुलाई 1999 को, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड अंडर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। ये किसे किया है? ये अपॉइंट किया गया है रिसेंटली सुशील कुमार को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सुशील कुमार जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सुशील कुमार। इसके अलावा आप ये भी देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा राजेश भूषण। राजेश भूषण जो हैं इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ हेल्थ सेक्रेटरी। हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है राजेश भूषण को, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स दैट इज शेड्यूल्ड आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स इन 2021। यानी इंडिया का कौन सा राज्य है जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करेगा? शेड्यूल किया गया है ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद होंगे 2021 में। इसको कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा? इसको होस्ट करेगा हरियाणा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हरियाणा। हरियाणा के जो सीएम है वो हैं मनोहर लाल खट्टर और जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्या। इसके अलावा आप ये देखिए जो मनोहर लाल खट्टर हैं सीएम ऑफ हरियाणा और जो किरण रिजिजू हैं जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन दोनों के द्वारा एक वीडियो कॉलिंग पे ये इनॉग्रेट किया गया था, इसको शेड्यूल किया गया था। ये होगा हरियाणा में 2021 में 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हरियाणा। इसके अलावा आप ये देखिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है इनके द्वारा
1000 आयुष असिस्टेंट्स और 22 आयुष कोचेस को रिसेंटली रिक्रूट किया गया है अपनी योगशालाओं के लिए। यानी इनकी जो योगशालाएं हैं इनके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट्स और 22 आयुष कोचेस इनको भर्ती किया गया है अपनी योगशालाओं के लिए। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सटेंडिंग अ $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद विच द सेंट्रल बैंक ऑफ डैश। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो हैं ये एक एक्सटेंड किया गया है, ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये एक्सटेंड किया गया है। ये $400 मिलियन जो है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है एक प्रकार का। ये किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? ये किया है रिसेंटली श्रीलंका के साथ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन श्रीलंका। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं महिंदा राजपक्षा और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोतबाया राजपक्षा। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Who has been appointed as the honorary advisor to the steering committee of the BRICS Chamber of Commerce and Industry Young Leaders? यानी किसको अपॉइंट किया गया है ऑनरेरी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमेटी? एक स्टीयरिंग कमेटी है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक यंग लीडर की एक कमेटी है जिसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी। इसके जो ऑनरेरी एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए हैं रिसेंटली? आपके ऑप्शन है साहिल सेठ, पंकज त्रिपाठी, संदीप अरोड़ा, राहुल श्रीवास्तव या फिर नन ऑफ दिस। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सो ये थे बेस्ट MCQs करंट अफेयर्स के 27 जुलाई 2020 के, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होती हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आप सभी PDFs एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching. Take care. Goodbye. God bless you all. Keep supporting Wi-Fi education.